इन बूढ़ों की तो हद ही हो गई थी। वे 80 साल के हो चुके थे, फिर भी बच्चों की तरह कागज की लंगोट डायपर पहनते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वे खुद अपनी पसंद की नर्स चुनते थे, जो उनका पूरा ध्यान रखे। अगर कोई नर्स उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करती तो वे उसे जबरदस्ती टेबल पर दबाकर अत्याचार करते। यहाँ तक कि नर्सिंग प्रमुख मुख्य नर्स भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी। इन बूढ़ों की सेवा करने के लिए नर्सों को हर दिन उनके साथ खेलना पड़ता था। अगर वे जरा भी उदास हो जाएं तो नर्स को तुरंत उन्हें मनाना पड़ता था। उन्हें किसी भी तरह की नकारात्मक भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जब उनके डायपर में पूरा गंदा हो जाता तो नर्स को दांत भींचकर उसे बदलना पड़ता, क्योंकि अगर इन बूढ़ों को सुअर के बाड़े वाले राजा जैसा बना दिया जाए तो वे सोने जैसा अमूल्य उत्पादन करने लगते हैं। सबको लगा कि ये बूढ़े ऐसे ही ऐश करते रहेंगे, लेकिन एक दिन वहाँ एक नया व्यक्ति आया। उसने जैसे ही बूढ़ों की हरकतें देखी, वो पास आने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। उसे संभालना तो दूर की बात थी। नर्सिंग प्रमुख को डर था कि ये नई बात उसकी सारी अच्छी छवि को खराब कर देगी। इसलिए जब वह महिला ध्यान नहीं दे रही थी तो नर्सिंग प्रमुख ने जोर से उस पर वार कर दिया, यहाँ तक कि उसे परोक्ष रूप से मौत के घाट उतार दिया। हालांकि वह व्यक्ति तो बच गया, मगर यह भयानक दृश्य दो अन्य नर्सों ने देख लिया था। शुरू में नर्सिंग प्रमुख ने उन पर कोई शक नहीं जताया, बल्कि उन्हें सामान्य भाव से काम पर भेज दिया। लेकिन जैसे ही वे चली गई, नर्सिंग प्रमुख ने कॉफी में जहर मिला दिया और उसे खुद अपने हाथों से छोटी मेह, एक नर्स का नाम को पिलाने आई। छोटी मेह को समझ आ गया कि अगर उसने पिया तो उसका अंत निश्चित है, इसलिए उसने नाटक किया कि वो पी गई, और जैसे ही नर्सिंग प्रमुख चली गई उसने कॉफी तुरंत उगल दी। आखिर में जब नर्सिंग प्रमुख वहां मौजूद नहीं थी तो छोटी मेह ने सभी नर्सों को चुपचाप इकट्ठा किया और सबको वहां से सुरक्षित भगा ले